स्पाइन सीधी, This call is now being recorded. This call is now taking note. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि मार्ग पर बैठे पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है जो समवायी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं जो लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रजनी गर्ग मैडम उपस्थित है जो सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके मोटे हैं। और मोटो क्या है उनका? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समस्त संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में मैडम सत्यवती कुकरेती ज्वाइन कर चुकी हैं जो रेकी मास्टर हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। नमस्ते सर। हम लोग चर्चा कर रहे थे कल से पतंजलि यौगिक में हम लोग चैप्टर 9-10 पर आ गए थे। अब हम लोग
कोशिश करेंगे कि हम लोग उसमें और जान लें, जितना भी जान सके, क्योंकि जितना भी आप पतंजलि योगिक को पढ़ेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। हम पतंजलि योगिक के चैप्टर से देखिए शुरुआत कर रहे हैं। ये पतंजलि योगिक का ये चैप्टर आपका 7-8 में होगा, 8 है। देखिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, कल भी हमने चर्चा किया था, इस टेबल पर चर्चा हुआ था। ये चर्चा है, ये पेज नंबर आपको बता दें, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज नंबर है, पेज नंबर 76 है। तो इसमें जो है प्रोफेसर पाजू का 8 ओरिजिन टेबल को बताया गया है। ये 8 ओरिजिन टेबल जो है, इसमें चक्र की वाटर एनर्जी इमोशन सब की बात हो रही। तो ये अगर जो प्रश्न जो सेमेस्टर 4 के लिए कभी कभी आता है, तो इसमें कलर क्या आता है कि कुंडलनी में ब्लैक कलर है, देखिए इसको दिखाई पड़ रहा होगा नीचे, कुंडलनी में नीचे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, और ब्लू जो हमारा ब्लू कलर है वो मूलाधार में दिखाई दे रहा है, जिसकी एनर्जी कोल्डनेस है। तो ये भी एक पॉइंट है जो डिफरेंस दोनों में होता। और सहस्त्रार चक्र का जो इसमें कलर है वो व्हाइट है। तो इस तरह ये भी समझ लीजिए। दूसरा दो एक आध चीजें होती हैं कि जो ब्रेन का है, ब्रेन को भी उन्होंने अलग अलग सब जगह सब में बांट दिया है। तो ब्रेन में जो है वो आप देखिए, ब्रेन वाले में लिखा हुआ फ्रंटल लोब सहस्त्रार से, पैरेटल लोब आज्ञा चक्र, टेम्पोरल विशुद्ध और ऑसिपिटल अनाहत, और मणिपुर से लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब अटैच है, और सेरेबेलम को स्वाधिष्ठान से माना गया है, और मिडला अबलंगटा को मूलाधार से, और डायनसेफ्लॉन को कुंडलनी से। तो डायनसेफ्लॉन जिसमें हाइपोथैलेमस वगैरह सब होते हैं वो उधर। आप देखिए जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात आएगी तो पीनियल बॉडी को कुंडलनी से माना गया है, और हाइपोथैलेमस को आपको सहस्त्रार चक्र से माना गया है। ये भी एक कंसेप्ट है जो आपको समझ में आएगा। उसी तरह बॉर्डर जो है, बॉर्डर जीवी सीवी, ये मेरिडियन जो है आपका सहस्त्रार चक्र से माना गया है, और ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम इसको हॉटनेस से माना गया है। तो इस तरह हम लोग भी इसको समझ सकते हैं कि ये एक डिफरेंस थोड़ा सा आता है जो आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो और आपको समझ में आएगा। प्लस यांग ऑर्गन में और इन ऑर्गन में उन्होंने अलग अलग रखे हुए, तो उसको पढ़ लीजिएगा। बोन मैरो को इन्होंने इन ऑर्गन का कुंडलनी कर रखा हुआ है, और थाइमस को रखा हुआ है यांग ऑर्गन में, थाइमस को कुंडलनी से जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा है जो 8 ओरिजिन सिस्टम को बताता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखाई देगा, ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को भी ध्यान दीजिए। इस लोकेशन में प्रश्न आते हैं कि आपको फर्स्ट मूलाधार जो है उसका CV1-3, मतलब CV 1 से 3 के बीच में, स्वाधिष्ठान CV 4 से 6 के बीच में, मणिपुर जो स्टमक के संबंध में 12 से 13 के बीच में, अनाहत हार्ट चक्र जिसको बोलते हैं CV 17, हम लोग जानते हैं CV 17 का इंपॉर्टेंस। उसी तरह विशुद्ध को 21-22, आज्ञा को 23-24, और सहस्त्रार को DU-20 यानी गवर्निंग वेसल 20। तो इस तरह हम लोग इसको भी, यहाँ भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
फिर एसोसिएटेड वाले में आप लोग यहाँ पर ये जो बीमारियों के संबंध में आगे दिया हुआ है इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। तो टेबल नंबर आपको 11-12 होगी, कहीं 12 होगी शायद, ये 11 से देखिए, यहां से शुरू होता है ये कि आपका गायनी प्रॉब्लम जो है कि मूलाधार में एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, फाइब्रॉइड्स, ये सब मूलाधार में। ये चक्रा वाली किताब में है ना मैं हाँ, सर? चक्र जी, चक्र वाली किताब में है। और स्वादिष्टान को एक्सक्रीटरी सिस्टम उसी का है, सब ये 8वां चैप्टर होगा। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्वादिष्ठान में माना गया है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, ये स्वादिष्ठान चक्र के इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर स्वादिष्ठान चक्र में माना गया है। यहाँ डायसूरिया, ओलिगुरिया, एन्यूरिया, ये सब यानी यूरिनरी ट्रैक्ट वाले भी इसी से माने गए हैं। फिर उसके बाद मणिपुर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की, तो मणिपुर को मांगा गया है। गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस, डायबिटीज, ये सब मणिपुर चक्र के। तो कोई डायबिटीज पूछे तो आपको कहें कि डायबिटीज का इलाज कहाँ होगा? मणिपुर चक्र में, ये आपको बताना है। दूसरा, अनाहत सर्कुलेटरी सिस्टम को हार्ट चक्र से जोड़ा गया है। हार्ट वाले अनाहत चक्र, ये सर्कुलेटरी है। यहाँ अंतर हो गया ना, हार्ट यहाँ पर अनाहत चक्र में आया हुआ है, जबकि अनाहत माने लीवर। अनाहत का कंसेप्ट है वायु, विंड एनर्जी है, लेकिन यहाँ अंतर है। सर्कुलेटरी सिस्टम को इससे माना गया है, अनाहत चक्र को। ब्रीदिंग ट्रबल, ऑल कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ब्रोंकाइटिस, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। विशुद्ध को वॉइस बॉक्स और कनेक्टिव डिसीज, विशुद्ध चक्र को, क्योंकि वो यहाँ पर है, गले के आसपास है ना विशुद्ध चक्र। हेल्प्स इन प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, स्पीच डिसऑर्डर, थायराइड, पैराथायराइड, विशुद्ध चक्र को। तो अगर कोई पूछे कि थायराइड, पैराथायराइड के किसमें करेंगे, तो इसमें चक्र के हिसाब से आपको विशुद्ध चक्र बोलना है। आज्ञा में क्या है? दिस चक्र करस्पॉन्ड टू पिट्यूटरी, पिट्यूटरी आज्ञा और सेरेबेलम की बात करती है। करस्पॉन्ड टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करती है। ब्रेन, नोज, लेफ्ट आई, इट इज द सेंटर ऑफ अवेयरनेस, ये सब उसमें आती है। और सहस्त्रार को इट इज कंट्रोल चक्र, इसको कंट्रोल पूछ सकते हैं कि कंट्रोल चक्र किसे कहते हैं, तो हमको लिखना है कि सहस्त्रार चक्र को कंट्रोल चक्र भी कहते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स का भी इसमें होगा, ठीक है। तो ये 3 एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस अप एंड डाउन, और एक फ्रंटल एक्सिस और एक सैगिटल एक्सिस, सैगिटल। तो 3 एक्सिस पर है, ये बात होगी। अब इसके जो इसमें ये देखिए बाह्य और अंतर चक्र को देखिए, अंतर बाह्य चक्र, तो बाहरी चक्र, अंतर चक्र तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, वही सब सारे उसमें है। ये बाह्य चक्र वाले जो कंसेप्ट है, इसको ऐसे बाहर देखा, बाहर बाहर है, सब चारों तरफ बाहर है, चारों तरफ ऊपर सब बाहरी तरफ है केवल, मतलब बाहर। और यही चाइनीज कंसेप्ट भी था कि पहले ऊर्जा बाहरी उसमें आती है। ये क्षैतिज अक्ष के अनुरूप है। इस तरह चक्रों का जो पोजीशन है उसके हिसाब से बताया गया है। अब पूछा जा सकता है कि अगर जो कोई संयुक्त ऊर्जा चक्र है तो उसकी रोटेशन किधर होगी, तो आपको हमेशा बोलना है एंटी क्लॉकवाइज। संयुक्त ऊर्जा चक्रों की एंटी क्लॉकवाइज है और इनकी क्लॉकवाइज, यांग की एंटी क्लॉकवाइज। तो यांग की एंटी क्लॉकवाइज है और संयुक्त ऊर्जा चक्र जो यूनिट चक्र के रूप में है उनकी भी एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन। ये लोकेशन जो है, ये वर्चुअली ये है, यही इससे हमको तुलना करनी है। जो हम लोग बोलते हैं कि हम हथेली पर कैसे होगा, तो उसका पूरा पूरा ये देखिए, ये दिखा हुआ है, ये वाला इस पेज में कौन सा पेज है ये? 94 है सर शायद कि 95? हाँ 94 या 95 95 है, 95। तो 95 में पेज में आपको ये मिलेगा। ये वर्चुअली लोकेशन के हिसाब से यही स्टैंडर्ड लोकेशन है जो प्रोफेसर पार्कदेवू ने माना है। हम लोग जो अभी यूज करते हैं, नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो हम इन चक्रों को यूज नहीं करते। ये चक्र कितने मेरिडियन के हैं, ये आपको मिलाकर के 1 2 3 6 ऊर्जा या 7 ऊर्जा के कंसेप्ट में ये है। हम लोग यूज करते हैं 10 एनर्जी सिस्टम जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में है। तो हम लोग उसमें कह देते हैं कि अग्नि का करना है तो 2 3 3 8 1 4 2,
तो हम लोग उसके आधार पर कर ले कि ये इसका थोड़ा डिफरेंट होगा, इसके जो इसका ये लोकेशन पूछा जा सकता है कभी, अभी नहीं हो सकता है किसी से पूछा जाए नॉर्मली, क्योंकि बड़ा प्रश्न है ना, तो ये प्रश्न उसमें नहीं आ सकता मल्टीपल चॉइस में नॉर्मली, लेकिन पूछ सकते हैं लोग को। देखिए उसमें ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमका मूलाधार एट द बेस ऑफ मिडिल टू फिंगर्स, जो बेस है वहां पर है, बिल्कुल बेस, ये वहीं पर है जहां CV1 है, कंसेप्शन वेसल का 1 पॉइंट है, वहीं पर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपका स्वादिष्ठान आएगा तो 1/3 फ्रॉम सेंटर ऑफ पाम, सेंटर ऑफ पाम पहले तय करिए, फिर उससे 1/3 किधर सेंटर पाम टुवर्ड्स फिंगर्स बढ़िए, तो 1 पहले आपको सेंटर तय करिए, फिर वो सेंटर तय करने से 1/3 की ओर बढ़िए, तब आपको ये स्वादिष्ठान चक्र आएगा। फिर उसके बाद आपका मणिपुर चक्र आया, तो मणिपुर का लिखा एट द मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम एंड सेंटर ऑफ पाम। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये, यानी सेंटर ऑफ पाम, यानी मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम एंड सेंटर ऑफ पाम। तो डायफ्राम हमारा इसमें कौन सा है, चाइनीज में ये डायफ्राम है, डायफ्राम इसमें ये वाला है जो हम लोग जहां पर ये मानते हैं, ऐसे है, ऐसे हम लोग मानते हैं ना, ये वाला हमारा डायफ्राम है चाइनीज के हिसाब से, ये डायफ्राम, ऐसे अंगूठा करेंगे तो डायफ्राम है। तो ये डायफ्राम से सेंटर, और वहां भी लिखा है, तो उसको इससे आपको एट द 1/3 फ्रॉम नहीं सेंटर ऑफ पाम, ये मणिपुर एट द मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम एंड सेंटर ऑफ पाम। सेंटर ऑफ पाम तय कर लिया पहले से, अब ये कह रहे हैं कि मिड पॉइंट, और जो आपका डायफ्राम है तो डायफ्राम वाले फाइनल यहाँ पर आया, तो उससे आपने 1/3 बिल्कुल एट द मिड पॉइंट दिखाई पड़ रहा है मणिपुर। इसके बाद फिर इसी तरह लोकेशन हम लोगों ने लिया, ये उसकी अनाहत की हम लोग क्या 1/3 फ्रॉम डायफ्राम लाइन टुवर्ड्स थंब, ये इससे थंब की ओर बढ़ेंगे तो 1/3 यहाँ पर है। फिर उसके बाद आपने विशुद्ध को देखा, तो विशुद्ध देखिए यहाँ पर है, अच्छा विशुद्ध एट मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड नकल ऑफ थंब, देखिए थोड़ा सा एट विशुद्ध एट मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड नकल ऑफ थंब, देखिए बिल्कुल मिड पॉइंट पर ये बना, ये यहाँ इसमें देख लीजिए राजधानी वाले में, ये बिल्कुल सेकेंड नकल वाला ये है, इसके मिड पॉइंट पर है। और अंत में आपका अंत में आ गया आपका आज्ञा, लोकेटेड ऑन फर्स्ट नकल ऑफ थंब 1/3 फ्रॉम टॉप से 1/3। तो ये जो लोकेशन है इसको आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मतलब चक्रों के हिसाब से। दूसरा ध्यान क्या रखना है आपको, और तो ये सब उसी के आधार पर है, केवल आपको जो एक एक्सिस में डिफरेंट हो जाएगा बस, जो बाहरी वाला बाह्य चक्र है उनकी स्थिति दूसरी हो जाएगी। बाहरी चक्र केवल बाहर है, देखिए शरीर के बाहर है, तो इसलिए बाहर दिखाए जा रहे हैं, ये सर ऐसे दिखाए जा रहे हैं। तो ये आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत तत्काल नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो जितना पढ़ते जाएंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। कभी ये वाला थोड़ा सा कठिन तो है, थोड़ा सा कठिन है, और अभी बहुत उस तरह सिस्टमेटिक ढंग से उतनी नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम आपको पूरा समझा दें। जो इसके पॉइंट अभी आएंगे, देखिए ये जिसको हम बताना चाह रहे हैं, पेज नंबर आपका 111, ये आया, ये आपको नख चक्रों के उसमें देखना पड़ेगा, इसको हमने एक बार बताया था। अब इसको समझ लीजिए आप, ये इसका डायग्राम ये है, ये डायग्राम है, आपको हाथ को ऐसे करना है और तब आप समझिए कि लेफ्ट और राइट क्या है। तो लेफ्ट और राइट जैसे हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में किया है, हम लोगों ने इन्होंने 8 एनर्जी सिस्टम में क्या किया कि जो बड़े वाले हैं इनको हम लोगों ने क्या माना है कि जो हमारे ये प्रकाश के हैं, नहीं सॉरी, ये हमारे जो है उसमें
चार हमारे हैं, तो अंधकार ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। तो ये हमारी दो जो हमारी उंगलियां हैं मिडिल फिंगर वाली, ये वाले ये चक्र कौन से हैं? इसको हम लोगों ने होमो और हेट्रो चक्र कह दिया है। होमो और हेट्रो। तो होमो कौन सा होगा, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? बोलिए मैडम, कोई मैडम? राइट सर। हाँ राइट, राइट वाला होमो चक्र और लेफ्ट वाला हेट्रो चक्र। तो ये हेट्रो। दो बड़ी एनर्जी, जैसे हम लोगों ने तम और आत्मा को कहा, तो ये एनर्जी हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, अब बची कौन सी? अब हमारे पास बची चार एनर्जी। तो चार एनर्जी राइट में, चार एनर्जी लेफ्ट में। तो चार एनर्जी राइट वाली कौन सी एनर्जी होंगी? इन एनर्जी होंगी। तो इन एनर्जी इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जल के नीचे, जल के ऊपर। तो जल के नीचे जो चीज हो सकती है वो, और ऊपर का, जल के ऊपर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा और जल के नीचे का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। बस ये समझ लीजिए कैसे होगा। ऊपर सबसे पहले जैसे ऊपर आएगा तो पहले आपको वायु मिलेगी। किसको? हम लोग इसको तुलना जहां से कहां से कर रहे हैं, कमल पुष्प से कर रहे हैं। तो कमल पुष्प नीचे से जैसे जल से ऊपर आएगा तो पहले उसको वायु मिलेगी। तो वायु ऊर्जा लेफ्ट हैंड में ऊपर वाला यांग एनर्जी ना, तो ये आपके वायु ऊर्जा। इसके बाद फिर आपको उसको उष्मा मिलेगी, तो उष्मा ऊर्जा। फिर आपको प्रचंड उष्मा मिलेगी, रिंग फिंगर। और फिर उसको प्रकाश ऊर्जा। चार कंसेप्ट ये हो गए। अब नीचे की एनर्जी आप देखिए, तो नीचे की एनर्जी से हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे। तो देखिए हम लोगों ने इसको कहा, ये हमारी, अगर नीचे से ऊपर की बात करें सबसे नीचे, तो हमारे पास क्या होगा? जल होगा, जल की शीतलता होगी। उसके बाद कंकड़ पत्थर होंगे, तो कंकड़ पत्थर शुष्कता होगी। उसके पहले फिर उसके ऊपर कीचड़ कांदो यानी मिट्टी मिली हुई होगी, इसको हम लोग कह सकते हैं ह्यूमिडिटी। तो ऊपर से नीचे आइए, ह्यूमिडिटी नंबर 1, ह्यूमिडिटी राइट में ह्यूमिडिटी। उसके बाद ये हमारी शुष्कता ऊर्जा, और फिर हमारी अंदर से वो जल शीतलता ऊर्जा, और ये हमारी अंधकार ऊर्जा। चार ऊर्जाएं हो गई। तो 8 एनर्जी सिस्टम में इस तरह हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रीटमेंट का आगे पैटर्न आपको समझ में आएगा। यहीं से 8वां खत्म है, 9वां 10वां जो Sir, इम्पोर्टेंट। kindly repeat once, if you don't mind, sir. ये चारों ऊर्जाओं के बारे में ऊपर नीचे। चारों ऊर्जा कंसेप्ट ये है कि जी, कमल पुष्प से इसकी तुलना की गई है जल के ऊपर और जल के नीचे। जी, तो जल के ऊपर जो कंसेप्ट है, तो जल के जी। ऊपर हमारी दो एनर्जी बड़ी एनर्जी है। जैसे हमारी आयुर्वेदिक में आत्मा और हम लोगों ने तम माना, तो तम को हमने माना, तम माने इन एनर्जी और आत्मा माने यांग एनर्जी। तो हम लोगों ने वहां कहा था, तो यहाँ भी उन्होंने कहा होमो हेट्रो एनर्जी। तो होमो हेट्रो चक्र कह दिया, इस पर नख चक्रों में कह दिया कि ये होमो है, राइट वाला होमो और लेफ्ट वाला हेट्रो चक्र। तो दो चीजें तो हम लोग छोड़ दिया, अब बची हमारे पास चार। तो 8 एनर्जी कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि जैसे कमल पुष्प, आप तुलना करिए कमल पुष्प में, कमल पुष्प जैसे नीचे से ऊपर आता है तो पहले उसको वायु मिलती है, जल से ऊपर आता है तो वायु मिलेगी। तो वायु सबसे छोटी वायु उंगली, फिर उससे बड़ी उंगली, इसमें मिलेगी उष्मा, ताप जी, फिर और मिलेगी प्रचंड उष्मा जी, और फिर उसके बाद मिलेगी प्रकाश। ये चार एनर्जी ऊपर। जी, समझा। अब राइट की एनर्जी 2 3 फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 5 6 एंड फिंगर नंबर 7। हाँ, अब राइट में आ गई। राइट में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएं तो पहले कीचड़ कांदो मिलेगा, तो उसको आर्द्रता बोलेंगे हम लोग जी। कीचड़ कांदो को आर्द्रता बोलेंगे, जिसमें मिट्टी मिली हुई है, धूल मिली हुई है जल में, वो हमारे कीचड़। नो वॉइस। ह्यूमिडिटी हो गई। फिर हम लोगों ने कहा इंडेक्स फिंगर, तो ह्यूमिडिटी से नीचे आए तो कंकड़ पत्थर मिले, कंकड़ पत्थर, तो कंकड़ पत्थर शुष्क होते हैं, तो शुष्कता ऊर्जा हो गई। उसके बाद जल फिर मिला, तो जल में शीतलता हो गई, तो जल रिंग फिंगर में आ गई। और उसके नीचे अंधकार ऊर्जा। तो चार ऊर्जा ये ट्रीटमेंट में प्रयोग होता है आगे चल के। इसी आधार पर ये ऐसे बना हुआ है पूरा, ये कंसेप्ट है।
प्रोफेसर पार्थिवो का रिंग फिंगर ये अंधकार की ऊर्जा राइट मिडिल फिंगर पे आएगा। हाँ अंधकार है। ये 9 ये वाला देख लीजिए, एक लेफ्ट थंब और राइट थंब का कंसेप्ट समझ लीजिए कि जो ये थंब में क्लॉकवाइज और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज ये है। ये कंसेप्ट आगे चल के समझ में आएगा, हो सकता है जरूरत ना पड़े लेकिन जरूर। कोल्डनेस और हॉटनेस दोनों में रहेगी, लेकिन राइट थंब में हम लोग कहा कि राइट थंब क्या है? इन ऊर्जा, लेफ्ट यांग है। तो दोनों में जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चेंज हो जाएगा। कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा और अपने ताकत को बढ़ाएगा। के बयान के बाद तो हम लोगों ने ये कहा कि ऐसे आएगा। तो यानी अब देखिए कोल्डनेस अंगूठा यूं है नीचे की तरफ है ना, तो कोल्डनेस सबसे टॉप पर आ गया, उसके ऊपर हॉटनेस, ऐसे ही आप समझिए कि ऐसे बना हुआ है। अब देखिए लेफ्ट में जो राइट थंब है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इनमें ऊर्जा चक्रों में जाती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाती है यांग में। तो लेफ्ट थंब हमारा यांग है। अब देखिए ऊर्जा कैसे गई कोल्डनेस से अब चूंकि जा रही है क्लॉकवाइज जा रही है लेफ्ट थंब में, देखिए राइट थंब में तो क्लॉकवाइज तो कोल्डनेस। फिर देखिए हम लोगों ने कहा था विंड, याद करिए कोल्डनेस हॉटनेस ऊपर है उसको मत करिए, पहले विंड फिर हीट फिर हॉटनेस, यही तो हम लोग करते थे जी। विंड हीट हॉटनेस, फिर जब उतरनी है तो ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस तो तब कोल्डनेस। यही तो हम लोग चक्र बताया भी सर, ऐसे बताया ना कि कोल्डनेस आप छोड़ दीजिए, पहले विंड फिर हीट फिर हॉटनेस फिर ह्यूमिडिटी फिर ड्राइनेस फिर कोल्डनेस, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब एंटी क्लॉकवाइज में देखिए, एंटी क्लॉकवाइज में वही है, पहले कोल्डनेस में पहले राइट में विंड हो जाएगी फिर हीट हो जाएगी फिर हॉटनेस फिर ह्यूमिडिटी फिर ड्राइनेस। तो ये बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अंतर रहेगा। क्लियर? ये बताना जरूरी, जो छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं ताकि आप राइट साइड से जो जाएगी तो पहले तो विंड आ जाएगी। हाँ क्लॉकवाइज नहीं तो नहीं, विंड ही पहले आएगी, विंड दोनों में पहले आ रही है, लेकिन एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज बस। तो विंड के बाद में फिर ये ह्यूमिडिटी ये आ जाएगी, मतलब हीट ऊपर जाने में विंड के बाद हीट आएगी, हीट के बाद तो हॉटनेस। नहीं सर, तो ये तो क्लॉकवाइज हुआ ना जी, ये तो एक क्लॉकवाइज बताई ना आपने, क्योंकि विंड आएगा फिर हीट आएगा फिर ह्यूमिडिटी आएगी फिर ड्राइनेस आएगा फिर ये आएगी लीवर ये किडनी और गाल ब्लडर, दोनों में यही आएगी, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा बस। जो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पहले विंड आई फिर इधर लीवर गाल ब्लडर फिर आया कोल्डनेस आएगा ना जी। नहीं हाँ एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी भाई कोल्डनेस और हॉटनेस तो आप नीचे ऊपर रख लीजिए बस, खत्म, उसमें मत करिए। आप कहिए कि कोल्डनेस से विंड पहली एनर्जी, तो विंड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी तो विंड पहले आएगी, हमेशा विंड ही आएगी, दोनों में आएगी। हाँ सर हमेशा आ रही है, तो विंड जब आएगी बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अंतर है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा फिर विंड अरे के आया बाद? तो विंड पहले देखिए ना, पढ़िए देखिए विंड के बाद सर मैम विंड के बाद पूछ रही कोल्डनेस आएगा ना। हाँ यही पूछ लो। अरे विंड के बाद कोल्डनेस क्यों आएगी? विंड वो के सर बाद एंटी क्लॉक में सर एंटी क्लॉक नहीं, ऑर्डर रिमेन सेम। सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रहेगा तो सेम वही, विंड हीट ह्यूमिडिटी ड्राइनेस, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रहेगा तो वैसे ही है, वैसे ही रहेगा। हाँ। सेम वे जैसे 4536 होता तो था। यार चित्र देख नहीं रहे ना, चित्र देखिए तो समझ में आ रहा है तुरंत। वही 453609 वाला तो नहीं, इससे वो डिराइव हुआ है, इसी से वो डिराइव हुआ है।
इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा बता दूं ताकि फिर आगे हम लोग चलें आगे। इनमें से 1036 अकेले अमेरिका ने तो 715 पर रूप में किए। जो हम लोग जो देखना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाएं ताकि आप क्लास को आप लोग थोड़ा बहुत समझ लें, फिर आगे चल के हम लोग थोड़ा सा, और इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है। ट्रीटमेंट का पैटर्न भी इसमें दिया हुआ है आगे। ये देखिए वही आया। इसको जो उन्होंने चक्रों में किया है तो इस तरह उन्होंने ये एनर्जी वायु, देखिए हेट्रो चक्र वही वाला जो अभी बताया था वही चक्र कंसेप्ट है कि इन्होंने कहा कि हेट्रो चक्र अंगूठा थंब में है और उधर भी उन्होंने कहा होमो चक्र अंगूठा थंब में है दाहिने हाथ में। अब वायु ऊर्जा सबसे पहले, फिर ऊष्मा सेकंड फिंगर में आईडीएफ में, फिर उसको नंबरिंग दे दिया कि एसएफ को 1 कह दिया, आईएफ को 2 कह दिया, आरएफ को 3 कह दिया, एमएफ को 7वां कह दिया। ठीक है, तो ये ऊर्जा उधर, इधर आपको जो कनिष्ठ का एसएफ को कहा आर्द्रता, और फिर 5वें, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें नंबर वही रखा उसी तरह। अब आप इसको इन नंबरिंग सिस्टम को के आधार पर उन्होंने अपने यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने 1 2 3 में कर दिया, और प्रकाश ऊर्जा को उन्होंने बाद में ले गए हैं, चौथे में आर्द्रता, 5वां, 6वां, और फिर प्रकाश ऊर्जा और अंधकार ऊर्जा को रखा है। ये नंबरिंग सिस्टम जो रोमन में लिखा है, ये उन्होंने प्रोफेसर पासजू ने कहा, उसी को एक्सेप्ट कर लिया गया कि भाई यही, क्योंकि वो लिखेंगे इसी में तो हम लोग समझ जाए। फिर हम लोगों ने इसको बताया था प्रवर ऊष्मा, ये भी समझ में आया था, कल हम लोगों ने बताया था पूरा इस पर कि जहां जीवी मेरिडियन और सीवी मेरिडियन हो, उसको सीवी को एक्स बोलते हैं और जीवी को वाई बोलते हैं, और सबको ए बी सी डी ई एफ आधे हिल तो इन है, ये हम लोग कंसेप्ट बताया था। दूसरा हमने कहा था कि स्व मणिपुर विश्वमूला है, आज्ञा तेरी अनाहत है। इसी क्रम में आपका ए बी सी डी 2 रख लीजिए, स्वाधिष्ठान में 2 ए बी, मणिपुर में सी डी, इस तरह करके आप ऐड करते जाइए, अंत में आपको एल अंत में आएगा। ये क्लियर हुआ था ना कल? बोलिए। अरे कल तो काफी बात की थी इस पर डिस्कशन हुआ था ना? हुआ था नहीं हुआ था सर। यही नंबर सिस्टम आपको पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई पूछेगा कि जे चक्र बताइए, चक्र लिखा रहेगा, स्टार बना हो रहेगा जे, तो आप बताना पड़ेगा तो प्रवर ऊष्मा है, आज्ञा चक्र है। ठीक है, इसी से निकलेगा, क्योंकि वो इस प्रतीकों का प्रयोग किया उन्होंने, इसलिए हम लोगों ने उसको ले लिया कि वो अपने जहां भी जब थेरेपी करेंगे तो सीडी लिख देंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईएफ लिखना शुरू कर देते ना इंडेक्स फिंगर के लिए, चाहे आयुर्वेदिक में बहुत से लोग आईएफ नहीं समझ पाते, ये आईएफ क्या है। तो हम लोग चूंकि थेरेपी है, जान रहे हैं, हम लोग ये आरएफ है, हम लोग कह देते हैं कि आरएफ माने फिंगर है। इस तरह हम लोग उसको, क्योंकि हम लोग जानते रहते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग जो है उसको यूज करते हैं। तो वही उन्होंने नॉमेनक्लेचर कर दिया है कि प्रतीकों के आधार पर हमको सब समझना है। ये आया था पूरा, ये कंसेप्ट था, और ये कंसेप्ट वहीं से है जहां पर वो हमारा ऊर्जा आती है ब्रह्मांड से, उस आधार पर हम लोग का ये कंसेप्ट आएगा। फिर ये जो बाह्य चक्र है, बाहरी वाले चक्र जिनको बोलते हैं, वो हम हमेशा ऐसे आ रहे हैं, होमो हेट्रो दोनों वैसे हो गई। और शीर्ष ये जो प्रवर ऊष्मा है, अब देखिएगा ये भी कंसेप्ट समझ लीजिए थोड़ा बहुत। देखिए प्रवर ऊष्मा माने हॉटनेस, पहले ऊपर प्रकाश और इसी के बाद प्रवर ऊष्मा, यहीं पर प्रकाश के बाद प्रवर ऊष्मा आ जाएगी, हॉटनेस। हॉटनेस क्या है, यांग है कि इन है?
हॉटनेस यांग है कि इन है? यांग है सर। यांग है, यांग है, हॉटनेस यांग है, गर्मी यांग है, यस सर। गर्मी यांग है। तो यानी तो पहले प्रकाश ऊर्जा ऊपर समझ लीजिए यहाँ पर है, हम आपके शरीर की तुलना कर रहे हैं, बता रहा हूं कि कैसे ये बाहरी चक्र माने शरीर के बाहरी तो होंगे, ये यांग है। तो ये आपका क्या होगा, ये पहले तो आपका हेट्रो चक्र आ गया प्रकाश, और दूसरा आपका आया प्रवर उष्मा, हॉटनेस इसी के जस्ट नीचे। अब ये तो यांग है, हमारे हमने पढ़ा हुआ है डायफ्राम से ऊपर यांग, डायफ्राम से नीचे इन आएगा। इन, लेफ्ट यांग, राइट इन, बैक यांग, फ्रंट। फ्रंट इन है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अब देखिएगा, पहले आई प्रकाश, फिर प्रवर उष्मा इसी के नीचे आ गई। अब हमको एक हम लोग नीचे से बता रहे थे, पहले विंड है, फिर दूसरा क्या कह रहे थे, हीट, और फिर हॉटनेस, यही तो कह रहे थे। अभी हम लोग बताया था कमल पुष्प, पहले विंड, फिर हीट, फिर हॉटनेस। तो हॉटनेस हमने तय कर दिया, अब हीट आनी है। तो दूसरा हमारा यांग कौन सा है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यांग है। 3 यांग है हमारे शरीर में, ऊपर यांग, बायां यांग, और पीठ यांग। और इन 3 है, सामने इन, राइट इन, और नीचे का इन, है ना। तो इसी आधार पर ऊपर आया, ऊपर एनर्जी देखी, हीट, हॉटनेस, और ऊपर प्रकाश, उसके बाद हीट, तो हीट लेफ्ट में आ गई। जब हीट लेफ्ट में आ गई तो अब पीछे चली गई, क्यों, विंड चाहिए ना हमको, तो विंड पीछे चली गई। देखिए क्या लिखा, विंड कहां पर है, विंड पीछे, इसको पीछे कहा गया, शुष्कता एनर्जी पीछे। और वही वो ए बी वही रहेगा, ABCD वही रहेगा, ठीक है। अब फिर पीछे से आगे आ गई, तो आगे जब आई हमारी, तो यहां पर शुरू करिए, फिर नीचे आर्द्रता पहले आएगी, आर्द्रता के बाद दाहिना हमारा इन है, तो आर्द्रता के बाद फिर आगे हमारी, आर्द्रता के बाद दूसरी क्या आई थी हमारी, पहले में ह्यूमिडिटी के बाद शुष्कता, और नीचे आ गई हमारी और उसके साथ अंधकार। ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। ये अब ये हम लोग यहाँ से पढ़ना, 10 में से हम लोग पढ़ना है। अब हम लोग धीरे, अब पढ़ाई हम लोग शुरू हो रही है। अब ये यहीं से पढ़िए कि जहां पर कह रहे हैं कि इसमें ऊपर के यांग चक्र मेटाफिजिकल है, ठीक, और नीचे के यांग जो है फिजिकल है, नीचे के जो हमारे चक्र हैं वो फिजिकल है। तो 3 हमारे हैं फिजिकल, कौन कौन, मूलाधार, सहस्त्रार, और मूलाधार, स्वादिष्ठान, और तो 3 हमारे फिजिकल हैं और 3 हमारे मेटाफिजिकल हैं। कौन कौन, ऊपर वाले जितने 3 हैं वो हमारे मेटाफिजिकल हैं, ठीक। अनाहत, आज्ञा, और यस, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ठीक। अब इस आधार पर हम लोग कैसे करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि चूंकि मेटाफिजिकल कंट्रोल्स फिजिकल टू, ब्रेन कंट्रोल करता है नॉट ओनली मेटाफिजिकल, बट वो फिजिकल भी तो कंट्रोल कर रहा है, वो हाथों पैरों को भी तो कंट्रोल कर रहा है। तो फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों के लिए अगर ऊपर वाले चक्र पर हम लोग करेंगे तो वो अधिक शक्तिशाली होंगे। तो सहस्त्रार चक्र हमारा यहाँ जहाँ जीवी 20 पर है, गवर्निंग वेसल 20 पॉइंट पर है, तो सहस्त्रार चक्र जो है हमारा, अगर हम इस पर ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सी चीजें ठीक हो सकती हैं, बहुत सी, चाहे वो फिजिकल क्यों ना हो, वो मेटाफिजिकल क्यों ना हो। आपका दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, आपका जो है आप सो नहीं पा रहे हो, अनिद्रा हो, कुछ भी हो, ये अलग, और पैरालिसिस फिजिकल, ये भी, आपको दुखी रह रहे हो तो ये आपका मेटाफिजिकल है।
लेकिन आपको पैरालिसिस हो रही थी, फिजिकल है। तो दोनों चीजें ठीक हो सकती हैं सहस्त्रार चक्र से। क्यों? क्योंकि वह सबसे बड़ा यांग है, सबसे बड़ा मेटाफिजिकल है। अब कमल पुष्प वाला हो गया, तो हम कहते हैं कि जैसे सूर्य हमारे यहाँ क्या है, अगर सूर्य, आप कमल पुष्प छोड़ दीजिए, अगर सूर्य हमारे पास न हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? जी नहीं रह सकते। ठीक है, नहीं रह सकते। यानी सूर्य ही हमको सारी ऊर्जा दे रहा है और वो कमल पुष्प को भी दे रहा है। तो इनका कहना कि, और हम लोगों ने कहा है कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावन्तः पुरुषे और यावन्तः पुरुषे तावंतो लोके। यानी हम कह रहे हैं कि जितना भी ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, मानव शरीर में है, और जितना मानव शरीर में मनोभाव है या कोई भी है, वो चीजें हम ब्रह्मांड में भी देखते हैं। यानी ब्रह्मांड की तुलना अगर मानव से की जाएगी तो वो, और हम अगर प्रगति के साथ तादाद में स्थापित करेंगे तो हम अधिक स्वस्थ और सुखी रहेंगे। ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट में मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर प्रधानतया भौतिक है, जो शरीर की भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। अनाहत विशुद्ध आज्ञाचक्र पराभौतिक है, जो मानसिक स्तर पर मानव शरीर को अधिक प्रभावित करते हैं। तो मनोभाव, और अब ये मनोभावों को भी प्रभावित करेंगे और भौतिक और पराभौतिक दोनों को करेंगे। अब ये कहने के आगे चलिए आगे। अब सहस्त्रार चक्र, उन्होंने कहा कि सहस्त्रार चक्र, अब उपचार की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम मस्तिष्क को देखें तो हमारे जो मॉडर्न साइंस है वो भी तो कह रही है कि मस्तिष्क ही कंट्रोल कर रहा है सबका। उसने भी तो यही कहा रिसर्च के बाद, और हम भी कह रहे थे कि सहस्त्रार चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो यानी अगर हम सहस्त्रार चक्र पे उपचार देते हैं, हम इसको मान लें जीवित गवर्निंग वेसल 20 पॉइंट, तो अगर हम इसको उपचार देते हैं तो वो उपचार प्रधानतया मेटाफिजिकल होने के बावजूद फिजिकली और मेटाफिजिकली दोनों को उपचार दे रहा है, उपचार देगा। सहस्त्रार चक्र उपचार से तात्पर्य क्या है? अब ये क्यों कह रहे हैं? कह रहे पराभौतिक स्तर पर मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आर्ग चक्र के सभी पर उसमें क्षैतिज और अग्रपृष्ठ अक्षों पर उपचार है। क्षैतिज माने ये वाला और आगे पीछे वाला, इन पर उपचार है। और ऊर्जा के 10 द्वार नख चक्रों पर दिया गया उपचार सम्मिलित है। कह रहे कि अगर हम सहस्त्रार चक्र की बात कर रहे हैं तो केवल हम ये नहीं कह रहे कि सहस्त्रार चक्र हमारे जीवी20 पर दे दीजिए ना। हमारा आशय ये है कि जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, सब जितने भी हैं, इनके क्षैतिज माने इस वाले लेवल पर, सामने लेवल पर, और अग्रपृष्ठ माने आगे पीछे वाले पर, और ऊर्जा के नख चक्र जो 10 द्वार, यानी नख चक्रों पर उपचार जब देते हैं तो हम मानते हैं कि हम सहस्त्रार चक्र पर भी उपचार दे रहे हैं और हम पराभौतिक रूप से भी उपचार दे रहे हैं। ब्रेन के ये जो हमारी आंखें हैं, कान है, मुंह है, नाक है, ये सब हमारे क्या है? झरोखे हैं, वेंटिलेटर्स हैं। और हमारी जो हमने जो इस ऊर्जा का प्रसार किया है वो हमारे किसमें है? पंच कर्मेंद्रियों में रूप में है। ये ऊर्जा का प्रसार ही तो है। बिना ऊर्जा के तो कोई फंक्शन नहीं कर सकता, ना हाथ, ना पैर, ना आपका कोई और अंग। जो 5 कर्मेंद्रिय के बाद 3 कर्मेंद्रिय कहे गए, न मुंह काम कर सकता, ना बोल सकते हैं, ना हमारे हाथ पैर प्रसार कर सकते हैं, ना पैर, ना आपका जो गुदा और जनेंद्रिय, ये कोई काम नहीं कर सकते। यानी ये प्रसार के रूप में है। और ये उनपे, ये हमारे जो झरोखे हैं, और झरोखा हमने नहीं कहा है, हर जगह कहा गया है। गोस्वामी जी ने कहा कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना, और आवत देखत विषय व्यारी, ते हट देहि कपाट उघारी। यानी जो हमारे विषय माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जैसे आएंगे ये सब उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो वही चीज है। तो इन्होंने फिर कहा कि मस्तिष्क के रक्षा द्वार, इन्होंने कहा टॉन्सिल, साइनस, दांतों के उपचार को भी कहा। और ये सब किसने कहा? ये भी उन्होंने कह दिया कि उन्होंने डॉक्टर आर वाल ने कहा भाई ये भी बहुत जरूरी है। तो यानी सारे रिसर्च का सबका सेंटर यही था कि सब ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया दोनों प्रभावित है किससे? सहस्त्रार चक्र से। आगे चलिए।
अब इन्होंने उपचार को कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश किया, उपचार नहीं बताया अभी तो केवल डेवलप कर रहे हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड, उन्होंने कहा कि अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड होगी तो क्या क्या होगा, मासिक स्राव की अनियमितता होगी, कमर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, कब्ज होगी, टांगों में दर्द होगा, डकार आएगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगी और वीक आई साइट होगी। तो कह रहे हैं कि अगर यूट्राइस फाइब्रॉइड है तो ये कहाँ हुआ है, ये प्री नेटल नहीं है, ये पोस्ट नेटल है। पहले नहीं था, पहले तो बिल्कुल स्वस्थ थे। तो ये जो पोस्ट नेटल एनर्जी है इसका असंतुलन हुआ है। तो पोस्ट नेटल एनर्जी के लिए इसका मतलब हुआ कि ये अगर पोस्ट नेटल एनर्जी कौन है, सहस्त्रार चक्र। कुंडलनी क्या है, प्रीनेटल है। तो कुंडलनी की वजह से नहीं हुआ, ये सहस्त्रार चक्र की वजह से हुआ यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो इन्होंने कहा कि अब कारण तमाम हो सकते हैं, मूलाधार चक्र पर उपचार देंगे तो इनका फाइब्रॉइड के लिए क्या करेंगे, उसके जहां पर हमारा मेन है करेस्पॉन्डेंस वहां जरूर कर देना है। और मूलाधार शीतलता का प्रतिनिधित्व, देखिए मूलाधार शीतलता का प्रतिनिधित्व करती है, तो सहस्त्रार चक्र जहां पर हम लोग लगा रहे हैं वहां की शीतलता ऊर्जा संबंधित उपचार दे दीजिए। इनका कहना है कि पहला तो आप करेस्पॉन्डेंस में दीजिए, नंबर 1, जहां पर आप मानते हैं कि ये हमारा यूट्रस है वहां पर दीजिए आप। दूसरा आप क्या कर रहे हैं, आपको चूंकि शीतलता एनर्जी को आप ट्रीट कर रहे हैं तो शीतलता एनर्जी सहस्त्रार चक्र को दीजिए फाइब्रॉइड के लिए। क्यों, क्योंकि ये पोस्ट नेटल एनर्जी है और पोस्ट नेटल डिजीज है, इसलिए ये जहां पर सहस्त्रार चक्र आप यूज करते हो GV20 पर, वहीं पर तो आप यूज करोगे, वहां पर आप क्या करिए, जहां पर सहस्त्रार चक्र GV20 नहीं, मतलब जहां पर आप मान रहे हैं इसको, तो वहां पर आप इसको शीतलता वाले पॉइंट को भी आप प्रभावित करिए। तो शीतलता हम लोगों ने देखा था, शीतलता जहां भी हो चक्र में जहां शीतलता आ रही है वहां पर करेंगे। तो 2 पॉइंट मिले, एक तो करेस्पॉन्डेंस पर शीतलता वाला फाइब्रॉइड वाला यूट्रस पर ट्रीटमेंट, और दूसरा शीतलता ऊर्जा पर कहां पर करेंगे, शीतलता ऊर्जा पर ट्रीटमेंट करेंगे सहस्त्रार चक्र में। तो वहां सिडेट करेंगे या सिडेशन होगा वहां शीतलता को ये मतलब अभी इन्होंने वो नहीं बताया, लेकिन एक वो दिया। ये किताब अभी और आनी होगी, कहीं ना कहीं तो आएगी आज 10 साल बाद कभी आएगी जरूर, क्योंकि आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट है सब लिखा हुआ कहीं ना कहीं, हम लोग रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, ये सब कहीं लिखा हुआ है और ये हम लोग उस पर अच्छा रिजल्ट दे सकती है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन अब इन्होंने उसका कहा ये छोड़ दीजिए, पढ़िएगा आप लोग कि जो कोई भी एनर्जी होगी तो अगर वो एनर्जी कहीं रुकी हुई है तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी और उस सब को तोड़ देगी, ये कंसेप्ट है। तो एनर्जी को रोकना नहीं चाहिए, एनर्जी हमेशा प्रवाहमान होनी चाहिए। पक्षाघात, लकवा मनुष्य को अपंग बना देता है, तो इसके उत्पत्ति के विभिन्न कारण हैं। कैसे है, तो कहने देखिए, पक्षाघात के लिए पहला कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप और परजीवी संक्रमण। सब लोग सहमत होंगे कि डायबिटीज स्वयं में बताती कोई रोग नहीं है, सब डॉक्टर बोलेंगे मधुमेह कोई रोग नहीं है, लाइफस्टाइल क्यों है भाई, लाइफस्टाइल तो है लेकिन अब हो गई है तो आप कैसे दूर हो, कहेंगे जीवन भर दवाइयां खाइए। तो यानी मधुमेह है कहीं ना कहीं सारे अंगों को प्रभावित कर रही है। क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया बना ही नहीं पा रही ऊर्जा, सेल भूखी रह रही, चिल्ला रही है, रो रही है, दर्द हो रहा है। उच्च रक्तचाप भी ये इनके मधुमेह के कारण भी हो सकता है संभव, हाई बीपी, और हाई बीपी की वजह से मधुमेह हो सकता है, ये सब जुड़े हुए हैं। और परजीवी संक्रमण, ऐसे परजीवी संक्रमण जो कंटिन्यूअस चले गए और दोबारा निकल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोगों को 15-20 दिन में, देखिए बच्चों को तो 14 साल के बच्चों को सबको लगाइए, लिम्फ का भी पॉइंट लगाइए। लिम्फ का पॉइंट जो बच्चों के लिए लिखा हुआ है, LY5 है या 6 है, जो लिखा हुआ है कि उसको जरूर करिए। क्यों, वो भी बच्चों के लिए वो उसका पॉइंट है, शायद थाइमस ग्लैंड का पॉइंट कहीं होगा, किसी में मिल जाएगा, थाइमस ग्लैंड का पॉइंट मिल जाएगा, तो वहां पर आप जरूर उपचार दीजिए बच्चों का। दूसरा हम लोग कहते हैं कि ST स्टमक में, LI में, SI में ब्लैक कलर लगा दीजिए केवल, या ऑर्गन सोर्स पॉइंट में और जिगलर पॉइंट में ब्लैक कलर लगा दिए, चाइनीज, ये लगाइए। क्यों, क्योंकि संक्रमण तो हर कदम पर है,
आप बाहर निकले, सांस लिया आपने, संक्रमण तो चला गया। उससे लड़ने की क्षमता देनी है, तो लड़ने की क्षमता के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को भी हम लोग 20-25 दिन में, 1 महीने में एक ट्रीटमेंट 1-2 दिन जरूर कर लिया करें। ये हम लोगों ने भेजा हुआ है। ये हो गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, ये अब ये किताब कहाँ मिलेगी? कह रहे हैं कि परम सूक्ष्म अभिनव, उसमें मिलेगी। अब इन कारणों की वजह से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती। हम लोग इन कारणों की विवेचना कर रहे हैं पूरा, कि ऑक्सीजन सुलभ नहीं हुई तो कुछ कोष नष्ट हो जाते हैं, सेल नष्ट होने लगते हैं। अब सेल नष्ट हो गया तो वो सेल क्या हो गया? तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट कोई है? कह रहे हैं कोषों के कारण रिफ्लेक्सेस निष्क्रिय होते हैं, यानी रिफ्लेक्स नहीं कर पाते, यानी रिएक्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए यही रिएक्शन अगर न हो तो वही तो लकवा है। अगर शरीर को मारे और वो कोई रिएक्ट ना कर पाए तो Yes, यही sir. तो है। वही चेहरे का, चाहे लकवा हो, चाहे मोनोप्लेजिया हो, एक पांव का हो, हाथ का हो, हेमीप्लेजिया हो, पैरालिसिस ऑफ वॉइस बॉक्स हो, ये सारा जो है उसी में है। तो हम लोग सर जैसे हाथ का अगर हाथ में हो जाता है किसी के, जी तो ये वाली उंगली पे जो इंडेक्स फिंगर पे जो लगा रखा है ट्रीटमेंट, ये लगा सकते हैं उनके पे? बिल्कुल लगाइए, हाँ तो है, बिल्कुल यही तो कह रहा है वो। हाँ, ये सब ये तो ये सेडेट बहुत करे बड़ी, हुए हैं। देखिए ये बहुत बड़ी साइंस है ये वाली, हाँ लेकिन जी। ये अभी ये साइंस है, उन्होंने कहीं लिखी होगी। हम Yes, लोगों ने बहुत भाई किताबें मालूम नहीं पड़ती है, धीरे धीरे पता करते हैं तो किताबें मालूम होती है। किताबों में सब लिखा होगा, लेकिन हम लोग उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जैसे हम लोग या जिनके पास लिखने का समय है वो समय नहीं, वक्त नहीं है बस। जैसे सर ये SM लिखा हुआ है इसमें, हाँ, तो SM का क्या मतलब हो रहा है? स्टार मैग्नेट, स्टार मैग्नेट। स्टार मैग्नेट, ओके। अरे उसको क्लस्टर बोल देते हैं, 5 लिखे, Cluster. 5-6 है ना, देखिए। हाँ, तो ये अच्छा। देखिए इन्होंने कहा कि ये कहाँ मिलेगा? सूचना मिलेगी आपको कैट स्कैनिंग पर। तो कैट स्कैनिंग में मालूम होता है कि हमको किसमें करना। अगर मान लीजिए आ गया कि फ्रंटल लोब में, तो फ्रंटल लोब में उपचार कर दीजिए। पैराइटल में आ गया तो पैराइटल में कर दीजिए, जहां भी है वहां पे कर दीजिए। तो ये उन्होंने एक सिस्टम, उपचार का तरीका बताया है। जो MRI में से जो निकलेगा, मतलब MRI से जो निकलेगा उस वाले फिंगर पे हम लगा सकते हैं, उपचार हाँ, कर सकते हैं। और ओके। इसको प्रोफेसर पार्कदेव ने होमो ब्रेन करस्पॉन्डेंस दिया है नाम। अब कि ये उसी के आधार पर बताया कि इस उंगली में ऐसे उसी के आधार पे डेवलपमेंट हुआ है। ये जो होमो ब्रेन करस्पॉन्डेंस है, यही हम लोगों ने आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में डिट्टो ले लिया है, जो प्रोफेसर पार्कदेव का कंसेप्ट है। क्लियर? तो यहाँ ये बड़ा रिसर्च का काम था प्रोफेसर पार्कदेव का, मिर्गी चक्कर। तो इन्होंने कहा कि ये भी यही पाया गया कि मस्तिष्क के विभिन्न उपखंडों में परजीवी के अंडे कोशिकाओं में चले गए और सिस्ट बना लिया, कॉलोनी बना लिया। तो वो क्या कर रहे हैं? वो डैमेज कर रहे हैं ना किसी सेल को। अगर सेल कोई डैमेज हो तो क्या होगा? नेचुरली कोई फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो एक डिजनरेशन के लिए एक पॉइंट मिलेगा गवर्निंग वेसल में शायद। आप गवर्निंग वेसल चैप्टर ट्रीटाइज 4 पढ़िएगा, गवर्निंग वेसल में 23-1 वो पॉइंट है, उसको आप यूज करिए। वो डिजनरेशन एनीवेयर, डिजनरेशन कहीं मिल जाएगा आपको, अभी इसमें क्लास चलने देंगे, बता देंगे, भेज देंगे। डिजनरेशन एनीवेयर पहले तो दिल्ली से ही आ जाता टैक्सी करके, क्या परेशानी थी भाई। कितना उसमें लगाया होगा गाड़ी में पैसा। तो ये देखें, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो ये अपना सिद्ध करिए। जहां पे है, जहां पर आपको कहीं सीटी स्कैन में आए तो उस पर आप ये लगाना। ये कंसेप्ट है। ये सीटी स्कैन की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि ब्रेन का मामला है। ठीक, इसमें पेज कुछ बदल गया है किसी में, तो ये जो पेज है कहीं पेज, हाँ देखिए एक पेज इसमें चेंज हो गया है। 140-141 में अंतर है, आप उसको अपने ठीक कर लीजिएगा अपने उसमें। इसमें 141-142, जो 141 लिखा हुआ 140 है और 140 जिसमें लिखा हुआ 141 है, तो उससे चेंज हो गया। ये दांतों का उपचार उसी तरह कर दिया। पर इसमें तो यही है ना सर, 140 है, 141 है, 142 है।
तो चेंज क्या हुआ मतलब? 141 पेज को 140 लिख लीजिए और 140 पेज को 141 लिख लीजिए। जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। हाँ ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है। अच्छा, वो एक पेज उधर लिख गया है, गलत हो गया, नंबरिंग गलत हो गई है। ठीक है, तो ये दांतों का उपचार इन्होंने कहा कि जो दांतों का उपचार है, तो अभी इन्होंने उपचार पे बहुत ये बताया नहीं, इसमें केवल वही कहा है क्लस्टर। हर जगह जहाँ ये कह रहे हैं कि साइनस, डॉक्टर वॉल का कंसेप्ट आया है ना इसमें, देखिए डॉक्टर वॉल्स कंसेप्ट ऑफ फोसाई इन्होंने कह दिया कि ये है। तो दांतों का जो है, तो आप दांतों का उपचार इतने साइनस का, इन सब का, तो इनके सबके नंबरिंग सिस्टम है, तो उस पर हम लोगों को उपचार करना। इन्होंने उपचार अभी बताया नहीं है, आगे कहीं होगा, बात दूसरी यहाँ पर नहीं है। ये बता रहे हैं कि ये जो है टॉन्सिल, ये सब है जो ब्रेन के, सारे ब्रेन पे बात कर रहे हैं। ब्रेन पे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन क्या है कि वो बहुत सी चीजों को तय कर रही है। जैसे दांत, आप देखिए इसी एरिया में तो है सब, इसी झरोखे में सब है, दांत भी है, इसी में आंख भी है, टंग डायग्नोसिस, आई डायग्नोसिस, और आपके टॉन्सिल के आधार, और आपका जो है आईज और टंग, और दो डायग्नोसिस तो हम लोग बहुत अधिक। और दांतों का संबंध डॉक्टर वॉल ने कहा कि किसी न किसी ऑर्गन से है। तो आप उस दांत का उपचार करिए, लेकिन उस ऑर्गन पर भी उपचार करिए। ये आपको मिलेगा ट्रीटाइज 5 में। ठीक है, तो वहां पर जरूर वो कहते हैं कि आप यहाँ भी जरूर करिए, दांत पे करिए, दांत दर्द हो रहा है, लेकिन आपको वहां भी जरूर करिए, ये कह रहे हैं। फुसाई, अभी हम लोगों ने फुसाई पढ़ाया था चैप्टर 5 का, वो उसका ट्रीटाइज 5 का, उसमें कोशिश किया था। अब ये उन्होंने कंसेप्ट नाक के रोगों का कहा, जहां पर कि आपको हो रही हो वहां पर इन्होंने वही पॉइंट कह दिया कि देखिए अगर काले रंग की काल जिस जगह हो रही है तो करस्पॉन्डेंस पर उन्होंने कहा ब्लैक रंग लगाइए। ये हम यहाँ भी करते हैं और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी यही बात कही गई है, याद है ना, हम लोग ब्लैक कलर बात करते हैं ना। ठीक है, अब इन्होंने टॉन्सिल के उपचार को, अब ये जो दिया है उपचार, देखिए इसमें लिख दिया है इन्होंने, स्टार मैग्नेट लगाइए। देखिए वहां पर ऊपर जो है नेल की वो जो फर्स्ट ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट पे इन्होंने 4 कहा स्टार मैग्नेट ने, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 इधर। लेकिन इसका जो है बस केवल इन्होंने लिखा कि टॉन्सिल का उपचार चित्र के अनुसार करना चाहिए। ये टॉन्सिल होंगे वहां पर, हो सकता है इस करस्पॉन्डेंस के बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर 5, 1 2 2 4 2 6 5 2 7 जगह पर 7 टॉन्सिल्स का वो कर दिया है। तो इन पर जो है, और ये टोनिंग है शायद, मुझे तो ये टोनिंग है, ये टोनिंग है। लेकिन कंसेप्ट स्टार मैग्नेट में टोनिंग होता है? सर स्टार मैग्नेट टोन करते हैं। बताया हुआ है, स्टार मैग्नेट या ब्लैक कलर बताते हैं इस पर। कहाँ लिखा हुआ है? सर एसएम लिखा हुआ है ना इन पर, थंब पर एसएम। स्टार यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर स्टार मैग्नेट कैसे लगेगा? देखिए यहाँ पर सर जो 7 लिखा हुआ है उसमें एसएम लिखा हुआ है ना। सर क्लस्टर नहीं लगेगा, स्टार तो लग जाएगा। चारों में नहीं लगता है, अकेला स्टार तो लग, चारों और स्टार मैग्नेट। अच्छा छोटा वाला ना, तो नहीं, छोटा वाला जहाँ स्टार मैग्नेट आपका है वहां पर मत लगाइएगा आप लोग, पुराना कंसेप्ट है। अब मेथी के बीज लगा लीजिए। मेथी लगा सकते हैं। स्टार मैग्नेट जो है कभी देखिए हमेशा सिडेशन का वो है, तो अगर कोई टॉन्सिल में थोड़ा एनर्जी बढ़ी हुई है तब तो ये फायदा करेगा, अदरवाइज मेथी बेस्ट रहेगी। आपको मेथी लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा, मेथी लगाइए। स्टार मैग्नेट जो है अवॉइड करिए। ऐसे सर ब्लैक कलर भी नहीं लगाना चाहिए, ब्लैक कलर भी बताते हैं। ब्लैक कलर अच्छा वर्क करता है। ब्लैक कलर तो लगा सकते हैं, वो तो ब्लैक कलर में तो कोई दर्द होगा तो ब्लैक कलर तुरंत फायदा करेगा। बाद में जब हटा लीजिए उसको, जब फायदा हो जाए तो हटा लीजिए। संक्रमण के लिए ना, संक्रमण का तो इलाज केवल ब्लैक कलर है,
वहां लगा लीजिए। अब ये जो कंसेप्ट आया ये उसी के बेसिस पर होगा कि यहाँ इन जगहों पर टॉन्सिल है ना। यहाँ ये नीचे जो आया वहां पर नाक के नीचे आया, तो यहाँ पर देखिए जो बना हुआ चित्र उसके हिसाब से, तो ये हमको अभी मतलब इसमें आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस इतना इस चित्र के अनुसार बनाना है। क्योंकि 3 तो ऊपर मान लीजिए आ गए, ये वाले माथे पर आ गए, 2 आपके आ गए इस एरिया में आ गए, ठीक है। ये नाक के नीचे जो आया वो यहाँ पर आ गया, टॉन्सिल वाले, मुंह के आसपास आए ना। तो 5 2 2 4 2 6 7 टॉन्सिल की चर्चा है, वही वाले होंगे। उन्हीं लोकेशन पर इन्होंने करस्पॉन्डेंस के बेसिस पर इन्होंने दे दिया, ठीक है। करस्पॉन्डेंस पे कहा मेथी या ब्लैक कलर लगा लीजिए। आंख का उच्चार में उन्होंने कह दिया वही स्टार मैग्नेट या आंखों का संबंध DNL पर काला बिंदु। डी क्या हुई, डी अब देखें डी क्या हुई, ABCD। डी माने हुआ स्प्लीन, डी माने स्प्लीन। डी पर सफेद ड्यूल मैग्नेट। समझ में आया आपको ABCD सत्यवती मैडम? वही ABCD नहीं आया सर, है? नहीं आया समझ में। तो अरे डी का अभी ABCD बता रहे थे, फिर पूरा पर चर्चा थी कल। अच्छा ठीक है, उंगलियों को जो बता रहे थे आप, ठीक है। नहीं, आधे हील तो इन है, जो बता रहे थे कैसे ऊर्जा आती है। तो AB माने स्वाधिष्ठान जी, CD माने मणिपुर। तो मणिपुर में डी जो होगा, आधे हिल तो इन है, तो डी माने इन, तो इन एनर्जी कौन सी होगी मणिपुर में, स्प्लीन एनर्जी। डी पर सफेद ब्यूल मैग्नेट, और एल माने लीवर पर पीला ब्यूल मैग्नेट। वो एक बार लिख डालिए ना, नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ सर, लिखना पड़ेगा। एक बार लिखिए बढ़िया से, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ABCDEFGH सरवन सर से लिखवाऊंगी और फिर वो भेजेंगे मेरे लिए। हाँ, तो उससे बढ़िया रहेगा। तो ये वो कह रहे हैं, डी पर उन्होंने स्प्लीन को टोन कर दिया है और लीवर को सीडेट कर दिया है। अब DL कहीं यहाँ दिया है, DL कहीं दिया है, L नहीं दिया है ना। तो डी पर लिखा हुआ सर, अब डी माने पीला। हमको लीवर पर, हमको यहाँ पर हम चक्रों से देखे ना, चक्र में हमारा मूला जो होगा स्वाधिष्ठान होगा। हेलो, अरे सॉरी, मणिपुर होगा। तो मणिपुर के इन वाले में, मणिपुर में इन हुआ ना, तो मणिपुर इन पर हमको ब्यूल लगा लीजिए, और एल पर लीवर पर, तो लीवर हमारा हो गया कौन सा चक्र में, अनाहत के इन में लगा लीजिए पीला ब्यूल। ये हम लोग ट्रांसलेट करते चले ना इसको। इन सब चक्कर ऐसे ही होगा ना, लेफ्ट पाम में इन साइड में जो है वो इन होंगे, और डॉर्सल साइड में होगा वो नहीं डॉर्सल साइड वाला नहीं होगा, सब उसी में, सब एक ही साइड में होगा, क्योंकि DL एक ही में आएगा ना। इन और यांग कैसे निकालेंगे सर इसमें? कहाँ इन यांग कहाँ है? आपने जैसे बोला ना, स्वाधिष्ठान पे डी, C और D माने स्प्लीन, L माने लीवर, दोनों इन। फॉर एग्जांपल सर लेते हैं, अगर एक वो ले लेते हैं आपका स्प्लीन, तो इन हो गया। हाँ, डी और C कैसे लोकेट करेंगे पाम के ऊपर? डी नहीं लोकेट करेंगे, डी माने लीवर स्प्लीन, तो स्प्लीन पे लगाइए। स्प्लीन माने मणिपुर। हाँ, तो मणिपुर में C और D 2 पॉइंट आया ना सर, एक स्प्लीन आया और एक नहीं डी पर डी पॉइंट नहीं आएगा। डी तो एक वो प्रतीक है, डी को बताना है कि डी माने, अब जब कहते तो आप समझ जाए कि ये स्प्लीन की बात कर रहे हैं। एल जब बोले तो समझ जाए कि अब लीवर की बात कर रहे हैं। तो ये स्प्लीन का मतलब पूरा स्प्लीन मेरिडियन हो गया, चक्र की बात कर रहे हैं। तो हम चक्र की बात कर रहे हैं अभी, हम लोग चक्र में वहां भी कर सकते हैं, वो तो अलग है। हम चक्र की बात करें तो चक्र में मणिपुर आएगा ना, मणिपुर पर मणिपुर इन पर लगा देंगे तो वो स्प्लीन का। तो मणिपुर इन तो आया सर इसमें पामर साइड में।
हाँ यस, हाँ, और अगर सी में जाए तो ये फिर डॉर्सल में चले जाएगा। सी, हाँ सी डॉर्सल में चला जाएगा। यस, हाँ, बस यही जानना था सर। हाँ सी डॉर्सल में। हाँ सी तो हो जाएगा आपका यांग वो यांग, और यांग हो जाएगा वो स्टमक। सर। ठीक है, राइट सर। कान का उपचार वो वही वहां पर कर दिया, प्योर या स्टार मैग्नेट या मेथी, जो भी आप लगाना चाहें वहां पे लगा लीजिए। इन्होंने कहा स्टार मैग्नेट। अब ये उन्होंने ये अब आगे जो बताना है आपको, धीरे धीरे जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता दें आपको। अब एक और पढ़ लीजिए, ये पढ़िए। ये केस हिस्ट्री पढ़िएगा, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी मेन जो है आप थ्योरी पढ़ लीजिए ताकि समझ में आए, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत बढ़िया आपको लगेगी। ये किताब पूरी पढ़ी नहीं जाती है, अधूरी रह जाती है, इसलिए जो है ये किताब कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। हम लोग इसको भूल जाते हैं बार बार, और इसी को जो है अब देखिए, अब आपको ये बताएं कि जो हम लोग अभी नख चक्रों की बात कर रहे थे, ठीक है, उन पर हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ऋतुओं का अक्षीय परिभ्रमण के कारण क्या लें, दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो है ऑर्बिटल परिभ्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन हुआ है। तो ऋतु परिवर्तन के कारण जो ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है, तो अब जब हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जितना हमारे में है मानव शरीर में उतना ब्रह्मांड में है, तो अगर वहां परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन हमारे अंदर नहीं होगा? होगा ना। वही कारण है, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप है। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारी इस तरह की ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा बता रहे हैं, बसंत ऋतु स्प्रिंग में वायु ऊर्जा प्रचंड होती है। ये 8 फरवरी से भारतीय के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार 8 फरवरी से 7 अप्रैल तक ये वायु ऊर्जा प्रचंड होती है वसंत ऋतु में। ग्रीष्म में ऊष्मा ऊर्जा होती 8 अप्रैल से 7 जून तक, और भारतीय ग्रीष्म ऋतु प्रबल ऊष्मा ऊर्जा 8 जून से 7 अगस्त तक। फिर वर्षा ऋतु आर्द्रता ऊर्जा 8 अगस्त से 7 अक्टूबर तक। पतझड़ शुष्कता ऊर्जा 8 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक, और शीत ऋतु शीतलता ऊर्जा हमारी 8 दिसंबर से 7 फरवरी तक। हो गया पूरा चक्र, हो गया ना सर। अब देखिए, यही उपचार को आपको करना है। ये उपचार आपको इसी में दिया हुआ है। वसंत ऋतु में क्या होता है? बवंडर होता है, यानी वसंत ऋतु में क्या हुआ, वायु ऊर्जा हुई। तो हमको इसमें 2 ऊर्जा है, वायु ऊर्जा हुई और अभी ड्राइनेस ऊर्जा पूरी तरह से आती नहीं है। याद करिएगा, फरवरी क्या है, ठंडक थोड़ा सा, तो ये तो आ गई, लेकिन अभी ड्राइनेस पूरी तरह से आई नहीं है। ड्राइनेस थोड़ा सा बाद में आएगी, ग्रीष्म ऋतु के आसपास ना। तो अभी ड्राइनेस आई नहीं, तो हमको क्या करना है, देखिए चक्रों के हिसाब से। तो वायु ऊर्जा में क्या कर, वसंत ऋतु में क्या करना चाहिए? वायु ऊर्जा को घटाना चाहिए ना। जो ऊर्जा अधिक हो उसको घटाना चाहिए ना। ये सिंपल सा। जी सर, जी सर। ऊर्जा ब्रह्मांड की तो आपके शरीर में भी तो आएगी। हाँ तो सर, जब विंड ऊर्जा ज्यादा है तो उस टाइम। हाँ, तो आपके जो ब्रह्मांड और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं माना गया ये बात। तो अगर वसंत ऋतु में ब्रह्मांड की ऊर्जा हो रही है, तो हमको क्या करना है, विंड की ऊर्जा घटानी है। तो विंड सीडेट, और टोन किसको करेंगे? अब देखिएगा, आप उसमें देख लीजिए, विंड के अगेंस्ट में कौन है? विंड को कंट्रोल कौन करता है? अरे साइकिल याद रखिए, टीसीएम। विंड को ह्यूमिडिटी पृथ्वी कौन? विंड को कंट्रोल करने वाला। अरे विंड माने हुआ पेड़ पौधे। पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा, तो काटे कौन?
काटने वाली ऊर्जा होती है ना, ऐसे सिंपल आप लोग याद नहीं रखते, बड़े कठिन वाले याद रखते हैं। मेटल में आएगा, मेटल। मेटल। पेड़ पौधों को काटने के लिए मेटल चाहिए। सिंपल वाला याद रखिए ना, आप लोग कठिन वाला याद रखते हैं। पेड़ पौधा, विंड माने पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधे को काटने के लिए मेटल चाहिए, तो मेटल की एनर्जी, ड्राइनेस एनर्जी उसको ड्राइनेस। अब ये ड्राइनेस एनर्जी बढ़ाना और ये बढ़ाना, देखिए चित्र देखिए कैसे ड्राइनेस एनर्जी बढ़ाएंगे। ये देखिए बढ़ी हुई कि नहीं? ड्राइनेस किस में आएगी? ड्राइनेस कहाँ जाएगी? राइट में। तो ये ह्यूमिडिटी थी और ये ड्राइनेस थी, तो ड्राइनेस बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर आपने चक्र लगा दिया कौन? W व्हाइट, और यहाँ लगा दिया वाइट वाइट हेलो। वाइट। यहाँ विंड है, विंड इसमें है, तो इसको हटा दिया, तो इसको घटाइए और इसको बढ़ा दीजिए। हो गया उपचार। सीजनल उपचार जो बोलते हैं ना, वही। ठीक है, यस सर, यस सर। सीजन का उपचार ये हुआ कि वसंत ऋतु में आपको उस समय में जो आपका 8 फरवरी से 7 अप्रैल तक आप ये कर लिया करिए। तो यहाँ टोन, यहाँ टोन, यहाँ से डेट। तो और कलर लगाना चाहे तो कलर लगा लीजिए, कलर भी लगा सकते हैं। कलर कौन सा लगेगा बोलिए? ड्राइनेस के लिए व्हाइट हो विंड का जाएगा। तो सर ग्रीन कलर है, तो उसको शेड कर रहे हैं। हाँ बोलिए, बताइए, नाम बताइए कलर का नाम। चाइनीज सब अच्छा, चाइनीज में येलो लगाएंगे, येलो लगाएंगे सर। किसको किसको करने में? नहीं, विंड को। WBM का कलर बताइए। WBM मतलब जो ब्राउन। आपको, हाँ हेलो brown। लगेगा सर, हेलो लगेगा। ड्राइनेस का तो सर ब्राउन है ना। ठीक है, वेरी गुड। ये तो टोन कर दिया, और उसको सिलेक्ट करिए। वो भी तो भाई ब्राउन होगा। रेड। यस सर। वो भी तो सर ब्राउन से तो स्लेट हो रहा है ना, वो ब्राउन से ही स्लेट हो रहा है ना सर वो। हाँ, वो भी तो ब्राउन से सिलेक्ट होगा, ब्राउन से टोन होगा, ब्राउन से जी सर, सिलेक्ट होगा। क्योंकि ड्राइनेस उसको स्लेट कर रहा है, ड्राइनेस से उसको कर रहे हैं ना हम। हाँ, यस तो सर। उसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट किया, उसको कर जी दिया। सर। दोनों की एनर्जी तो ब्राउन होगी कलर। जी बिल्कुल जी सही सर, जी सर। तो दोनों में ब्राउन कलर लगा लीजिए। ये देखिए, क्योंकि एनर्जी हम लोगों ने जो किया, एनर्जी आप लोग भूल गए। हमने कहा जिस एनर्जी को एक डाउन किया, दूसरे की उसके जो दूसरी एनर्जी थी जो उसके उसको कंट्रोल कर रही थी, उसको बढ़ा दिया। यही तो हम लोगों ने किया। ड्राइनेस माने विंड की एनर्जी घटाया और विंड को कंट्रोल कर हुए एनर्जी बढ़ा दिया। यही कंसेप्ट है, और बढ़ा दिया। दोनों कलर एक ही होगा। जगह पोजीशन चाह जी जाए, सर। पोजीशन मत जाइए। राइट सर। पोजीशन तो मान इंडेक्स फिंगर में हो, स्मॉल फिंगर में हो, अलग हो, लेकिन एनर्जी पैटर्न पर हमने दोनों एनर्जी एक ही लिया। हमने कहा विंड को घटाना है तो ड्राइनेस को बढ़ा देना है। ये कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे, चिकित्सा में बहुत यूज हो रहा है। इन ऑल मींस कलर विल रिमेन वन। तो कलर वही रहेगा ना। ठीक, हम्म। आगे आगे देखिए, आगे क्या है? दूसरा कह रहे हैं हर मास का उन्होंने पूरा वो लिखा हुआ। फिर वसंत ऋतु के बाद फिर क्या हो गया? फिर ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल का समय है 8 अप्रैल से 7 जून तक। 7 जून तक लिखा इन्होंने, 8 अप्रैल से 7 जून तक। तो ये कह रहे हैं कि इस दौरान क्या होगा? ग्रीष्म मतलब ऊष्मा ऊर्जा बढ़ेगी, हॉटनेस बढ़ जाएगी। ऊष्मा ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऊष्मा को घटाना, बोलिए घटाइए। ऊष्मा घटाइए तो क्या बढ़ाएंगे? बोलिए। पानी कोल्डनेस। कोल्डनेस। बहुत बढ़िया, ठीक, यही कह रहे हैं। अब देखिए इसमें, अब इसमें देखिए, करिए। अब यहाँ देखिए, अब उंगली पे आ जाइए। कौन सी उंगली पे करेंगे? किसी का खुला हुआ है। नरेंद्र जी। जी सर। बंद करिए जी। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर क्या, हीट किस में आई? लेफ्ट में आएगी हीट। तो हीट कहाँ पर आएगी? इंडेक्स फिंगर में। इसको हम लोग माना था ना विंड, ये हीट। तो हीट को हम लोग यहाँ को घटा लिया, तो हीट को घटाया कलर में। अच्छा, वैसे तो टोन सिलेक्ट कर लिया, इसको पीला और इसको। अब इसमें सिलेक्ट करिए कलर में, बोलिए।
सिलेक्ट करना है, हीट को सिलेक्ट करना है तो सर ग्रीन आएगा। अरे चाइनीज ब्लैक आएगा सर, चाइनीज ब्लैक सर ब्लैक आएगा ना, ब्लैक सर, चाइनीज ब्लैक आएगा सर, घटाने और में इधर black इधर देखिए, इधर हम लोग बढ़ाना क्या था, कोल्डनेस। अब कोल्डनेस कहाँ पर थी, कोल्डनेस किस इसमें फिंगर भी में थी? काला आ जाएगा सर। राइट रिंग नहीं फिंगर में, नहीं, पहले तो फिंगर तय करिए, फिंगर कौन सी है, राइट कोल्डनेस किसमें है, पहले ये है, ये ड्राइनेस है, ये नहीं, ये ह्यूमिडिटी है, ये ड्राइनेस है, ये हीट है, तो यही, और ये कोल्डनेस है, नहीं ओ सॉरी, ये तो ये ड्राइनेस, वो राइट की बात कर रहा है ना, तो ये पहले आपका कौन सा आई, पहले आई आपकी ह्यूमिडिटी, फिर आपकी ड्राइनेस, और ड्राइनेस के बाद फिर कोल्डनेस रिंग फिंगर में आ गई। तो देखिए एक रिंग फिंगर और लेफ्ट वाला इंडेक्स फिंगर, लेकिन कलर दोनों में क्या लगेगा, ब्लैक। ठीक, अब तीसरे पे आ जाइए, मतलब ये समझ लीजिए, इस बहुत बढ़िया उपचार है ये ऋतुओं के आधार पर। तो तीसरा आया भारतीय ग्रीष्म ऋतु प्रवर उष्मा, इसको कहा कि 8 जून से 7 अगस्त। अब इसमें क्या होगा, अब देखिएगा, इसमें प्रवर उष्मा की बात कर रहे हैं, प्रवर उष्मा ने हॉटनेस, तो हमने कहा था हॉटनेस का 1 2 3, यही तो हॉटनेस हुआ। रिंग फिंगर इज हॉटनेस, और यहाँ क्या है, यहाँ कोल्डनेस वही है, कोल्डनेस वही रहेगी, तो यहाँ अगर हॉटनेस को घटाएंगे तो कोल्डनेस भी बढ़ाएंगे सर। तो दोनों रिंग फिंगर कौन सा कलर, इसको सिलेक्ट करना है तो बोलिए। ब्लैक कलर, दोनों का ब्लैक हो गया ना। यस सर। इसमें तो जब यूनिफिकेशन इसका होता तब तो यहाँ ऑरेंज हो जाता, लेकिन सिडेशन में तो वही ब्लैक ही रहेगा। यस सर, कोल्डनेस से क्योंकि हम लोग उसको सेडेट कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अब दूसरे बचा वर्षा ऋतु आर्द्रता ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो आर्द्रता ऊर्जा घटाइए तो कौन से बढ़ाएंगे, विंड। देखिए कंट्रोलर कौन है, विंड है सर, ह्यूमिडिटी का कौन है, विंड है। तो ह्यूमिडिटी घटाने के लिए आपको विंड बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए ह्यूमिडिटी कहाँ है और विंड कहाँ है, विंड तो इसमें है और ह्यूमिडिटी किस में है, वो इसमें है, स्मॉल फिंगर दोनों स्मॉल में है। और कलर दोनों में क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं, ह्यूमिडिटी घटा रहे हैं ना, तो ह्यूमिडिटी घटाने से क्या होगा, विंड का कलर, विंड का ग्रीन, तो दोनों ग्रीन दोनों स्मॉल फिंगर में ग्रीन। फिर पतझड़ आ गया, शुष्कता ऊर्जा बढ़ गई, तो ड्राइनेस को घटाएंगे तो किसको कंट्रोल करेंगे, ड्राइनेस को उठाएंगे तो एयर को बढ़ा देंगे, हीट, वही अरे एयर बढ़ाएंगे, लाने वाला कौन है, हीट तो होगा फायर की एनर्जी, फायर, तो वही कह रहा है, हीट फायर। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा, ड्राइनेस किस में रखा था, ड्राइनेस जो है राइट वाले की एनर्जी है, इसको ड्राइनेस को घटाना है। देखिएगा ड्राइनेस को घटा रहे हैं ना, ड्राइनेस को घटाना, तो ड्राइनेस तो इसमें है, इसको घटाया, यहाँ पर इसको घटा रहे हैं, यहाँ पर कौन सा ड्राइनेस घटाएंगे तो हो जाएगा कौन सा कलर, लाल कलर, हीट वाला। और इधर किसको कह रहे हैं हम लोग, हीट को बढ़ा रहे हैं, तो हीट कौन सा है, 1 2 3, 1 2, ये वाला विंड, ये हीट, ये वाला बढ़ा दिया, तो ये वाला कलर, ये वाला तो इंग्लिश, लेकिन कलर दोनों में रेड होगा, लाल होगा। अब बचा एक और बच गया, 2 बच गया कि 1 बच गया, 1 बच गया, अब बचा शीतलता ऊर्जा। अब शीतलता ऊर्जा में क्या है, कोल्डनेस को आपने घटाया और हॉटनेस को बढ़ा दिया, अब हीट नहीं हॉटनेस को बढ़ा दिया। ऑरेंज सर, हाँ, तो हॉटनेस दोनों में ऑरेंज हो जाएगा, तो हॉटनेस में बढ़ाया तो कलर हो जाएगा ऑरेंज, और उसका कलर क्या होगा, कोल्डनेस को घटाया तो वो भी ऑरेंज हो जाएगा, वो भी ऑरेंज हो जाएगा।
या हाँ, वो ऑरेंज ही रहेगा, वो ऑरेंज होगा या लाल होगा, बस लाल ऑरेंज दोनों रख सकते हैं। अब इस समय सर हम लोगों को ऑरेंज चलेगा, हैं? इस समय ऑरेंज चलेगा। हाँ, तो आपका चल रहा 8 दिसंबर शुरू हो गया ना, 7 जी फरवरी इसमें आइए, कोल्डनेस एनर्जी इसमें चलिए। तो ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है, बहुत बढ़िया है ना? जी हो गया, समझ में आ रहा है? बढ़िया। हाँ सर, ये बढ़िया है सर। तो ये जो है, यहाँ तक हम लोग जो है 10वें चैप्टर में हम लोग आ गए, 11वें चैप्टर देखेंगे। इसमें कुछ समझ में आ रहा है ठीक से? बढ़िया समझ में आ रहा। ऐसे पर जो याद है रह पर याद रह जाए तब। नहीं, देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे ना, तो आपको ये चीजें काफी क्लियर होंगी। तो सर एटलीस्ट ये पता लगा ना कि सीजनल उपचार हम कहाँ से दे सकते हैं। जब हमें पता रहेगा तो हम बुक खोल लेंगे ना, हाँ, बिल्कुल। बुक होगी तो बुक खोलेंगे, बुक खोलेंगे तो धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। ये किताब बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग इस किताब सबसे बड़ी बात है बुक्स होनी चाहिए सर सबके पास। जी, तो हम लोग खेमका सर की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऊर्जा बढ़ाना है, ऊर्जा माने ज्ञान, ज्ञान भी तो ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा बढ़ाइए, ऊर्जा को ट्रांसफर भी करिए। अगर ऊर्जा रुक गई, देखिए हम लोग बात करते हैं, ऊर्जा अगर रुक गई तो क्या कहलाती है? बीमारी। नहीं, एक शब्द है हमारे यहाँ चाइनीज में, स्टैग्नेशन, कंट्रावेक्शन, यही सब तो है। इधर उधर चलने लगेगी, ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। जैसे जो बच्चे होते हैं हाइपर, तो कहते हैं ऊर्जा बहुत बढ़ गई, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, बदमाश हो गए। अब नहीं, जो तमाम लोग हैं जो गोली पिस्तौल चलाते हैं, तो क्या ताकतवर कम है? ऊर्जा इतनी अधिक है कि वो डायरेक्शन चेंज कर दिया उसने। क्यों? कंट्रावेक्शन ऑफ। कंट्रावेक्शन, स्टैग्नेशन, दो चीजें होती हैं। ऊर्जा को हमेशा बढ़ाइए, तो ट्रांसफर करते रहिए जन कल्याण के लिए, तब ऊर्जा आपकी सक्षम रहती है, तब बढ़िया बैलेंस फॉर्म में रहती है। तो खेमका सर यही बात कह रहे थे, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। ये करते रहेंगे, ऊर्जा बढ़ती रहेगी और जन कल्याण होता रहेगा। हम भी प्रसन्न, बगल वाला पड़ोसी प्रसन्न, घर परिवार प्रसन्न, समाज प्रसन्न। तो अभी हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं।